अस्सलाम वालेकुम। आज के तबसरे में तबसरा में तमाम नाजरीन को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम ज़िले, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मरियम, आप बताइए आप कैसी हैं? वेरी गुड, गोइंग गुड सो फार। रमजान बहुत करीब है, आपकी भी तैयारियां खूब जो पुरजोश जोरों शोर पर चल रही होंगी। यहाँ पे एक्चुअली तैयारियों का ये होता है कि पहले तो रोजे बहुत लंबे होते थे, अब थोड़ा सा टाइम बेहतर होता जा रहा है निस्बतन। लेकिन ये कि हमारी तैयारी का ये होता है कि बस सुबह रोजा रखेंगे, सारा दिन काम करेंगे और रात को अफ्तारी कर लेंगे अफ्तारी शाम में। तो बस ये नहीं, है हमारा हमारी, भी इसके ऐसे अलावा ही है, कोई खास स्पेशली तैयारी अगर नहीं आप होती। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो फिर तो ऐसे ही चलेगा। और स्कूल्स का लॉकडाउन चल रहा है और कुछ और भी ऐसे हमारे लॉकडाउन का सिलसिला ये टाइम्स हैं। आपने इतने दिन मार्केट्स ओपन है, मार्केट के टाइम्स जो हैं अब लिमिटेड हैं, रात तक नहीं आप खोल सकते, बंद करा देते हैं। टॉपिक्स की तरफ आते हैं, चलें आज के। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो जनाब। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जज है एंटी टेररिज्म कोर्ट के आफ्ताब आफरीदी, उनकी असैसिनेशन पे, उनको जो कत्ल किया गया है उस पर बात करेंगे। दूसरा हमारी दो पाकिस्तान की तालिब इल्म जो कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक पाकिस्तान को एक बाइसे काबिल फख्र है, बाइस फख्र है हमारे लिए, बिल्कुल बाइसे फख्र है हमारे लिए, हमारी दो तालिब इल्म। एंड थर्ड टॉपिक हम बात करेंगे जो कि इन दोनों टॉपिक से काफी डिफरेंट है, लेकिन आप कह भी सकते हैं किसी को असैसिनेट कर देना या स्ट्रीट हैरेसमेंट, ये भी इसी जुमरे में आती है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो बिल्कुल जबरदस्त हो गया जनाब। तो चलिए पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक आपने बताया जज आफ्ताब अफरीदी साहब की असैसिनेशन। हाँ जी, अब हमें तो नहीं पता होता, ये इज नॉट अ प्रोमिनेंट पर्सन, बट जाहिर है जब खबर आती है ऐसी कोई जो कि इतनी बड़ी पोस्ट पे तैनात होता है तभी पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। मैंने ये एक रिपोर्ट में सुना था कि एस्कॉर्ट्स भी इनके साथ होते हैं और थे भी, लेकिन मुझे लगता है नाम ही के होती है इनकी सिक्योरिटी, जो कि इनकी पूरी फैमिली को असैसिनेट कर दिया गया, इनके उसके उनकी गाड़ी में जो भी थे सारों को शहीद कर दिया गया। बाकी है कि अब पर्सनल एनिमिटी थी या फिर पॉलिटिकल एनिमिटी थी, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आपने भी जरूर इनके बारे में कुछ थोड़े बहुत रिसर्च तो की होगी। देखो, कहा तो यही जा रहा है कि ये पर्सनल दुश्मनी थी, कोई इनका आपस का पर्सनल मामला था, मसला था। एक्चुअली ये जो लोग हैं ना, जो हम बेशक पर्सनल था या कोई और मसला था, इससे हट के ये लोग जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस होते हैं, इनकी जिंदगी बड़े खतरे में होती है। ये बेचारे अपनी जान हथेली पे रख के उन लोगों की जिंदगियों के फैसले करते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक लोग होते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, जो माशरे में फसाद बर्पा करने के लिए उनका, यूं कह लें, उनकी सारी तगोदोही इस चीज पर होती है कि उन्होंने माशरे में किसी ना किसी तरीके से फसाद बर्पा करना है। फसाद जी। तो ऐसे लोगों को, जिनकी अपनी जान की भी कोई अहमियत नहीं होती, दूसरों की जान की भी कोई अहमियत नहीं होती, और माशरे का फसाद बर्पा करना उनका मिशन नंबर 1 होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सीना सपर होके खड़े होना, ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम जजेस को सलाम है। उन तमाम जजेस को सलाम है जो कि वाकई में बिना किसी खौफ और डर के इन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। चल कोशिश ही करते हैं, क्योंकि आज तक मैंने कोई बड़ा गैंगस्टर पकड़ते हुए नहीं देखा कि वो पकड़ा गया हो या उसको सजा मिली हो। आज तक जितने भी कत्ल केस हैं, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जैनब वाला, और आए दिन कोई ना कोई इस तरह के केसेस निकलते रहते हैं, रेप केस हो या मर्डर केस हो। मैंने नहीं देखा कि उनको सरेआम अनाउंस करके लटकाया गया है। बता देते हैं कि जी फांसी की सजा दे दी, बता देते हैं कि जी उम्र कैद दे दी, बट हमें नहीं पता कि वाकई दी भी या नहीं, क्योंकि बीच में बड़ी कंसेशंस भी होती हैं इनको। मैंने सुना है आपको उम्र कैद दें तो वो 14 दिन में पाकिस्तान में पूरी हो जाती है, वो दिन और रात मिला देते हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो उसको आपको काउंट करते हैं। ये इस तरह की चीजें मैंने सुनी है कि वो भी उम्र कैद, नहीं, ये नहीं होता वो कि आप देखो, मर के नहीं। वो तो हमारे हमारे लॉ के इश्यूज हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे पास जो लॉ है वो उस जमाने का लॉ है जब अंग्रेजों की कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पे मौजूद थी। हम चाहे मार्शल लॉ की बात करें या हमारे किसी जनरल लॉ की बात करें, जनरल से मुराद वो जनरल नहीं है, लेकिन यानी हमारा जो जनरली आम स्पीकिंग ओवरऑल कवानीन है, जी।
हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ, वो आजकल कहीं और बात चली जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में ब्रिटिश की बात, ब्रिटिशर्स की बात की, तो अभी हाँ, ब्रिटिश यूके इंग्लैंड के किंग फिलिप, उनकी भी उस पे भी वफात हम हुई आते है, हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो हम आते हैं उनको, उसके उनके लिए ऊपर भी। भी तो इसको पहले हम जरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर उस कंडोलेंस पे हम मैसेज आते हैं। जी। बिल्कुल। तो उसमें अच्छा ये है कि हमारे पास आज भी वो ब्रिटिश लॉज मौजूद हैं जो कि अंग्रेजों ने अपने कॉलोनियल मुल्कों के लिए बनाए थे। उन्होंने असल में वो कवानीन उनके अपने मुल्क में राइज नहीं, उनके अपने मुल्क के कवानीन डिफरेंट है हमसे, यानी नॉट एग्जैक्टली डिफरेंट, लेकिन उन्होंने जो कुछ जो कह लें पखें डाली थी ना, वो यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए डाली थी। अनफॉर्चुनेटली वो चीजें आज भी हमारे यहाँ मौजूद है, और हमारे जो बड़े बड़े कानूनदान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो आज भी उन चीजों को ठीक करने में या तब्दील करने में वो आज भी रिलक्टेंट हैं, वो नहीं कर पाए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसकी तरफ तो हम जाएंगे। बात सिंपल सी ये है कि आफ्ताब आफरीदी जैसे जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि ऐसे दहशतगर्दों को सजाएं देते हैं जिन्होंने 200, 300, 500, हजारों कत्ल किए हुए होते हैं, जो खुद का हमला आवर धमाकों में मुलविस होते हैं, उन लोगों को ये लोग सजाएं देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बड़े बड़े यानी तालिबान, अलकायदा और इस तरह की बड़ी बड़ी तंजीमों को करते हैं। वैसे तो हमारे मुल्क में मलिक इसहाक जैसा टेररिस्ट भी था, जो कोर्ट में जाके खड़े होकर उसने बात की, उसने कहा कि मैंने इतने लोगों को मारा है, मैं बाहर जाऊंगा दोबारा मारूंगा, तुमने जो करना है कर लो, और उसके बाद भी उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग मौजूद हैं। उसका रीजन क्या है कि जब आप ऐसे जजों को प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं देंगे, तब तक आप जो है इनको किसी भी तरह से इनके लिए आप इनसे सही फैसले नहीं करवा सकते। और अफसोस की बात यह है कि इनकी फैमिली इनके साथ थी, विच इज वेरी वेरी सैड कि उनको भी मार दिया। तो मेरा ख्याल से इसके साथ ही सस्पेक्ट 5-7 इन्होंने सस्पेक्ट रखे हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी रखे हैं। उनको लगता है कि आई मीन वो भी सब आफरीदी, दे थिंक दैट उन्होंने उनको भी सस्पेक्ट लिस्ट में रखा है। अच्छा, ये मुझे इसके मैंने बारे में लेकिन दिस इज वेरी अलार्मिंग। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी सस्पेक्ट में मौजूद है तो दिस इज वेरी 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 अलार्मिंग, नो डाउट अबाउट इट। यस यस। तो एनीवेज, अल्लाह करे हमारे मुल्क में कानून का बोलबाला हो, हम यही बात कर सकते हैं। और इसके साथ आगे चलते हैं, और अगले टॉपिक से पहले मेरे ख्याल से प्रिंस फिलिप साहब जो हैं, उनकी बात आपने कहा था, उनकी कंडोलेंस। प्रिंस प्रिंस नहीं, वो प्रिंस हैं जी, वो अभी तक प्रिंस हैं, वो किंग कभी लेकिन किंग भी तो थे ना, ठीक है, नहीं, वो किंग किंग नहीं होते हैं। थे। नहीं, क्वीन का किंग वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे क्वीन क्वीन होती है, किंग किंग होता है। क्वीन किंग की बीवी क्वीन नहीं होती, क्वीन का भी मियाँ किंग नहीं होता। लेकिन ये है कि वो प्रिंस हैं, और उनकी फाइनली उनका इंतकाल हो गया बड़े अरसे बाद। और अल्लाह ताला उनको जहां भी जगह दे, अब जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं तो यही कहूंगा, अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं, बाकी अल्लाह जाने और वो जाने, इसमें मैं ज्यादा बहस नहीं जगह देगा ये अल्लाह का। लेकिन ये कि I honestly didn't know about him until I watched जो क्राउन सीरीज आई है, तब मुझे ज्यादा पता चला है। इतना मुझे पता था कि मतलब मैंने सुनाया था कि ओके वो उनके कजन है, कोई इस तरह ये सुना हुआ था। फिर ये सुना हुआ था कि he was in Navy and he also served in forces, ओके। और ये भी सुना हुआ था कि ये ग्रीस से आए हुए हैं यहाँ पे, बट और इनकी बहुत सी फिर बाद में पता चला कि ये एग्जाइल में थे, और फिर इस तरह ये वो ये है कि जितने भी लोग हैं ना, आपके जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, दे सर्व इन आर्मी। उनके लिए जरूरी होता है कि वो आर्मी में सर्व करें। वो हमारे सियासतदानों की तरह नहीं होते कि रात को उठे और सुबह हुकूमत में आ गए। दे हैव टू गो एंड सर्व इन आर्मी फॉर क्वाइट अ टाइम, वो यानी एक अच्छा टाइम। बल्कि अभी ये जो प्रिंस हैरी है और इसका जो भाई है, ये दोनों बाकायदा तौर के ऊपर अफगानिस्तान में सर्व करके आ चुके हैं। भाई ये अफगानिस्तान और इराक में सर्व करके आ चुके हैं। और एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मीम शेयर हो रही है, मैंने आपसे भी शेयर की थी, जो मैं यहाँ पे क्विकली शेयर कर देता हूँ। प्रिंस हैरी कमिंग बैक टू बकिंगम पैलेस टू टेक पार्ट इन द फ्यूनरल। ये मेरे इनके वो आ गए हैं, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। तो ऋतिक रोशन पहले से मौजूद था, शाहरुख खान काजल को छोड़ के आ चुका है। तो हमारे लोग आफ्टर दैट इंटरव्यू हाउ वुड दे फेस द होल फैमिली? वो जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो तो उन्होंने वो जिस तरह शाहरुख खान ने अमिताभ को फेस किया था, वैसे ये भी कर लेगा। यस, कभी खुशी कभी गम।
हाँ, नहीं ना नहीं, जुदा ये होंगे। बड़े ये बड़े दिल के लोग हैं और ये एक दूसरे को इन चीजों पे ज्यादा बुरा भला नहीं कहते। हमें इस मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ। तो एनीवेज अगले टॉपिक पे चलते हैं जनाब। हमारी जो आपने बताया था तो काबिल फख्र जी जी, 2 तालिब इल्म जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं जी। पाकिस्तान के लिए निहायत ही काबिल फ़ख्र, जिन्होंने प्रूव किया है पाकिस्तान के लिए, वो ये फ़ख्र लेकर आई हैं, पाकिस्तान के लिए काबिल हम्म इज़्ज़त रिवॉर्ड लेकर आई हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं आउट ऑफ, पता नहीं क्यों आउट ऑफ स्पीच हुई हूँ, लेकिन दैट्स accomplishment that they have हम्म served, provided for the country। इनमें से एक हैं ज़ारा नईम डार। ज़ारा नईम डार ने हाईएस्ट मार्क्स किए हैं ACCA के एग्जाम्स में, और मेरे ख्याल से शी इज द पायनियर स्टूडेंट हु हैज अचीव दिस ऑनर। और ऑनर ही है हमारे मुल्क के लिए भी, क्योंकि आई एम श्योर इन टाइम शी विल बी एबल टू शेयर हम्म her techniques of teaching, sorry, studying, and मतलब उनका क्या तरीका है और उनके गोल्स और एम्स क्या हैं कि वो आगे ये किस तरह सर्व करना चाहेंगी। और ऑफ कोर्स अब ये आला तालीम के लिए भी अपना कंटिन्यू करेंगी। तो एक तो ये बच्ची हैं, एक दूसरी हैं खंसा मारिया। खंसा मारिया इस वक्त जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी कतर में फॉरेन सर्विसेज स्टडी कर रही हैं, फिलोसफी और हिस्ट्री, आई थिंक इनके सब्जेक्ट्स हैं साथ। अच्छा, इनका ये है कि ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं और ये एक्टिविस्ट हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। एंड शी हैज गॉट रोड्स स्कॉलरशिप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। शी इज गोइंग टू स्टडी इन विंटर्स, जो कमिंग फॉल इनका सब होंगे, सीजन की क्लासेस होंगी उसमें। सब्जेक्ट्स तो मुझे नहीं पता क्या इन्होंने चूज किए हैं। एंड लाइक आई वाज टेलिंग यू दैट शी इज माय नेक्स्ट डोर नेबर एंड आई नो द फैमिली personally. So I was very happy to know that she has achieved this honor for the country. माशाल्लाह, नहीं दैट्स वंडरफुल। और एक्चुअली हमारे यहाँ इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं फॉर्चुनेटली, जिनमें से कईयों के बारे में हमें पता चल जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी काबिल फ़ख्र शख्सियात मौजूद हैं। और अरफा करीम रंधावा थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आला मकाम अता करे। शी वाज अ प्राइड ऑफ हर नेशन। उसके अलावा जिस तरह भी आपने इन दोनों का जिक्र किया, अच्छा, खामसा उनका मारिया तो का, बहुत उनका भी बड़ा एक वो कहना चाहिए कि सडन ही था, एक इतनी हाइप के बाद। आई थिंक उनको एपिलेप्सी अटैक आया था, एक ही अटैक था। हर मदर जी वाज, बिल्कुल मैंने उनकी मदर का इंटरव्यू सुना था, शी वाज शॉक्ड इट वाज ओनली वन अटैक। खैर, अब एग्जैक्टली ज़ारा नहीं, ज़ारा डार हैं, वो हमारा प्राइड है हमारी नेशन का, और बिल्कुल। नेशनल और अवार्ड पे ज़ारा उनको भी नईम अवार्ड डार दिया ने, गया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ACCA किया उन्होंने, जो कि इंग्लैंड का एक बहुत हाईली एस्टीम्ड सर्टिफिकेट है। अकाउंटेंसी का ये, सर्टिफिकेट। हाँ, इसका इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। और दे होता ये है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आसान सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट कहना आसान है, लेकिन सर्टिफिकेट इतना आसान नहीं है। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट दैट सर्टिफिकेट। और इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, और उसके अंदर टॉप करना पूरी दुनिया के अंदर। Bill, it might not be a difficult thing, but it's all about your No, interest. it is I never had it is pretty difficult thing। ये इतना आसान नहीं है करना। difficult. I didn't बहुत found बहुत दुनिया, accountancy exciting and हाँ interesting. एक्चुअली, हाँ वो भी एक सिलसिला है। एक्चुअली ये भी एक चीज है ना कि जो दुनिया की अक्सरियत को एक्साइट नहीं करती चीज, आप उसके अंदर एक्सेल करें। और दुनिया में सबसे ज्यादा मार्क्स लेना, इट इज वन ऑफ द रियली ग्रेट अचीवमेंट। इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। और अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, चलिए, आगे बढ़ाए। सिर्फ एक कुछ रीजन का नहीं था, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने टॉप किया है। मैं तो दुनिया में, इसलिए एक दुनिया की इतना बात कर रहा हूँ मुश्किल, बिल्कुल। इतना मुश्किल एग्जाम और ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप करना। और अब मैंने इनकी जो है ये इनकी इनकी मेकअप ब्लॉग्स भी मैंने इनकी देखी है, बिकॉज मुझे लगता है इनकी हॉबी थी, और ये अपना ना, हाँ, ये थोड़ा थोड़ा इनका मेकअप का इन्होंने इंस्टा के ऊपर स्टार्ट किया हुआ था, which I like very much। एंड अब उनकी जो है, उनको स्पॉन्सर्स भी मिल रहे हैं और पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं, एंड पीपल इनवाइट हर, पीपल वांट टू नो अबाउट हर। डिफरेंट जो हमारे कंपनीज हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके लोग इन्हें स्पॉन्सर करते हैं। इनको मैंने दही के ऐड में देखा ताकि दिमाग तेज हो।
ठीक है ना। अच्छा। और सारे वो हेल्थ रिलेटेड, ये उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, नो शी इज गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम देखो ऑल ओवर द ये वर्ल्ड, जो व्हिच आप इज बात वेरी। बता रही हो ना, मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा था। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अच्छे स्मार्ट लोग होते हैं और उनको इस तरह से मिसयूज किया जाता है। मैं मिसयूज इसलिए कह रहा हूँ कि सीधी सी बात है, दही खाने से दिमाग तेज नहीं होता, ठीक है। वो अपनी इनको प्रमोशन कुछ कर रहे अरसे, हैं, इनको प्रमोशन के हाँ लिए ना जो मुख्तलिफ कंपनीज एग्जैक्टली जो तो है वो अप्रोच कर रही हैं। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए मैं मिस यूज इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कह रहा हूँ कि उस लड़की का टैलेंट अकाउंटेंसी है, उस लड़की का टैलेंट मॉडलिंग नहीं है। हाँ, उसका अगर फेस मॉडलिंग ही करनी थी, हाँ कैश नहीं मॉडलिंग ही करेगा। करनी थी, तो आप कोई भी खूबसूरत लड़की या लड़का लेके आप मैट्रिक पास को भी मॉडलिंग करा सकते हैं। हमारे यहाँ चाय वाला भी अच्छा, मॉडल बन सकता है, ये हाँ चीज हाँ प्रूव हो बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल। वो जब तक तो उसने बात नहीं आप, की ना, मैंने उसके वर्ड्स ही सुने, वो बड़ी स्नॉब सी लग रही थी। शी इज बेसिकली एन आर्मी ब्रैट, तो ना देखने में काफी ना उसके बड़ी स्नॉब किस्म के एक्सप्रेशंस। लेकिन फिर जब मैंने उसका इंटरव्यू सुना तो ना, नहीं होती ना डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी होती है, यू नो एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वाली पर्सनैलिटी, हर बात में दे आर थैंकिंग गॉड। बट ठीक है, बट आई लाइक हर, शी हैज हर ओन पर्सनैलिटी, एंड जो उन्होंने अकम्पलिशमेंट की है, शी हैज गॉट एन एक्सीलेंट ब्रेन माशाल्लाह, एंड कीप इट अप, दैट्स व्हाट आई कैन से। जी मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ वो एक लड़का था, उसने आजकल मुझे उनका नाम जहन से निकल गया है, उन्होंने मैक्सिमम एज लिया था ओवर ए लेवल्स के अंदर। उसके अली मोइन बाद नवाज। अली मोइन नवाजिश, एग्जैक्टली। तो इस तरह से बहुत सारी कौमें आती रही हैं, लेकिन हम मसला यही यही देखे, प्रॉब्लम है एक एक लड़की है, अगर उसकी स्पेशलिटी अकाउंटेंसी है तो कीप हर टू अकाउंटेंसी। आप उनको फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट बाहर भेज दे, पढ़ के वो वापस आए, मुल्क को सर्व करें, मुल्क के फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स के अंदर उनको, मुल्क को सर्व करें, गवर्नमेंट को सर्व करें, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एनीवेज हमारे मुल्क का वही बात है ना कि हम एक पौरी हो रही है, वो आता है तो वो अच्छा, पूरा और आई वुड दुनिया में फैल जाता है। मेरी ये सजेशन है कि उनके टिप्स, स्टडी टिप्स, अब मैं उनकी एक ऑनलाइन सेशन सुन रही थी जिसमें वो बता रही थी अपने टीचर्स का नाम, वो अब अपने टीचर्स को क्रेडिट दे रही हैं कि भाई मुझे इसने पढ़ाया है, जो कि मुझे मेरे उस टीचर्स साथजा ने इस मकाम तक पहुंचाया है, एंड दे हेल्प मी, और ये वाले सर से मैंने पढ़ा, ये वाले सर से मैंने पढ़ा। लेकिन यार आपके टीचर्स का बहुत रोल होता है, पर 50% आपका भी होता है। क्रेडिट गोज टू यू एज वेल, दैट यू हैव अ गुड ब्रेन टू इंटरप्रेट द वे दे वांटेड टू, कि उन्होंने आपको हाईएस्ट मार्क्स दिए। तो अच्छा, आप वो अपने टिप्स हमारे यहाँ दें ऐसे लोग बच्चों भी को, तो होते हैं आप ना, वो पढ़ते कहते हैं किससे, आपका स्केड्यूल क्या है। मैंने तो जी पढ़ा ही नहीं, बस हो गया। तो वो जो हो गया होता है ना, वो होता नहीं है। हाँ हाँ, तो तो कब ये मैं बताना आपसे, आपने, आपका क्या हाँ वो स्केड्यूल है, मैं, क्योंकि जाहिर है के लिए हेल्प भी इंपॉर्टेंट है। यू कांट गिव योर ओन होल 24 आवर्स टू स्टडीज, एंड उसके बाद तो आप तो बीमार हो जाएंगे, उसके कोलैप्स लिए कर जाएंगे। उसके लिए आप फौजी सीरियल खाएं और फौजी का दही खाएं, तो आपकी इंशाल्लाह ताला जो है वो अ, बढ़ जाएगा, सारा आपका दिमाग फौजी अच्छा का होगा, सीरियल तेज बहुत होगा। अच्छा होता है, फौजी का कॉर्नफ्लेक्स हाँ, और बार्न फ्लेक्स और व्हीट फ्लेक्स और म्यूजली बहुत अच्छी होती है, मैं खाती हूँ, तो मिलाती हूँ। मैंने कब कहा है बुरा होता है, मैंने कब कहा है बुरा होता है? मैं कहता हूँ अब बहुत ये अच्छा होता है, ग्रोसरी, उससे तो अच्छा अब कुछ ये होता ही ग्रोसरी नहीं है। लिस्ट, ग्रोसरी ग्रोसरी लिस्ट में टिक करे फौजी के कौन कौन से आइटम्स है। देखें फौजी देखें, फाउंडेशन वालों के। मैं तो कहता हूँ जो फौजी का कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाता उसको कुछ और खाने का हक ही नहीं है। फौजी हर चीज फौजी की। अच्छा, तो जारा नईम अब्बास डार साहिबा जो हैं, जारा नईम डार साहिबा जो हैं, सॉरी, उनको मेरा ख्याल से शी इज़ वेरी टैलेंटेड गर्ल। हम सबको उन पर फख्र है। अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्की दे, मजीद आगे लेकर जाए, बहुत खुशियां दे अपनी लाइफ में उनकी। लेकिन उनको गवर्नमेंट के एंड से, हमारी इंस्टीट्यूशन के एंड से, इवन के जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके एंड से, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो उनको स्कॉलरशिप्स दें, उन ताकि वो मजीद अपनी एजुकेशन हासिल करें और मुल्क कौम को सर्व करें। मे सर्व बी शी करें। कैन, मे बी वी डोंट नो कि वो कोई ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम क्रिएट कर दें। मे बी शी विल कम अप विद सम गुड इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉर द कंट्री, मे बी शी विल कम अप विद समथिंग रियली ग्रेट। तो वो चीज जो है वो मुल्क के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हंसा होगी, मारिया का भी, बजाय इसके कि आप हंसा मारिया लोगों का को भी मैंने दही एक खिलाते इंटरव्यू फिरें। सुना था। जी हंसा मारिया का भी मैंने इंटरव्यू सुना था, उसमें भी जी, अब उन्होंने खमसा यही मारिया कहा पे था हम कि, फोकस करते हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने भी यही कहा था कि आई वांट टू स्टडी अब्रॉड, एंड मैं डिग्री लेना चाहती हूँ, अच्छा, मतलब खमसा इसमें मैं मारिया का स्किल्स थोड़ा अपने सा बताएं, डेवलप उनकी करना चाहती अचीवमेंट्स क्या हैं?
थोड़ा सा खमसा मारिया की अचीवमेंट्स पे जरा हम बात है कि ज़ारा की तो अचीवमेंट्स पे बात कर लिया अच्छा, काफी। बात ये कि इनके जो अभी मेजर्स हैं वो हैं कल्चर और पॉलिटिकल साइंस, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह। हाँ जी, तो अब मतलब ये जो भी पढ़ रही हैं, इनके एक भाई हैं, एज आई टोल्ड यू, आई नो देम पर्सनली, ही हैज गॉट द सेम प्रॉब्लम। उनको सही, दे आर नॉट टोटली ब्लाइंड, बट उनको नजर नहीं आता, एंड मतलब दे आर इम्पेयर्ड। उनको थोड़े ना, जैसे रिफ्लेक्शंस और कलर्स, इनकी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है। लोग अगर खड़े हो तो उनको सिर्फ वो उनके थोड़ा थोड़ा हल्का सा इमेज आता है। सो इन्होंने थ्रू आउट स्कॉलरशिप ली है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। मैं मानती हूँ कि इनकी सीट्स अलग होती हैं, जो हमारे एक बट स्टिल कोटा इट्स अ ग्रेट सिस्टम अचीवमेंट। होता है, लेकिन वो भी कह देना और उस तक पहुंच जाना इज नॉट एन, वो भी आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो प्रेस्टीज है और जो उसका जो स्कॉलरशिप लेवल है वो आप अच्छी तरह जानती हैं। ये जो है एक अहमद नवाज हैं, एक ये जो आर्मी पब्लिक क्या जो हुआ था, इंसिडेंट हुआ था पेशावर का, उसके वहां पे पढ़ रहे हैं। मलाला यूसुफजई के तो हमें तो बाहर मतलब हर कोई जानता है, पत्थर उठाओ तो कीड़ा भी जानता है कि मलाला यूसुफजई कौन है। एंड इसी तरह अब ये भी हैं और बड़े लोग हैं, मतलब कॉमनर्स, जरूरी नहीं है कि वो अभी बहुत ज्यादा हो, बड़े बड़े लोग चले जाते हैं। इमरान खान वहां से पढ़े हुए, बेनजीर भुट्टो वहां से पढ़ी हुई है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन माय सराउंडिंग्स, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल, मेरी गली में भी बड़े से लोग होंगे जो कि ऑक्सफोर्ड पढ़ के आए होंगे, बस हम नहीं जा सके। नहीं, आप, मुझे पता है बड़ी बड़े अमीर लोगों में रहती हैं, मुझे अंदाजा है, आप बता रही हैं मुझे। अमीर ऑक्सफोर्ड में हमारी वैसे, नहीं, मैं दिमागी अमीर, हमारी अमारत की बात कर रही हूँ, दिमागी तौर पे अमीर अच्छा है। अच्छा अच्छा। खैर, खानसा मारिया जो हैं, इनका देखिए सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि शी इज इवन विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद उन्होंने माशाल्लाह से तालीम हासिल की। ना सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि अच्छी तालीम हासिल की। और आपने जिस तरह से बताया कि वो सोशल वर्क कर रही हैं, पाकिस्तान के लिए सोच रही हैं स्टिल। हालांकि इस तरह के लोगों के लिए बाहर के मुल्कों में रहना, वहां पे सेटल होना इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इवन वेस्टर्न कंट्रीज ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं। उसके बावजूद अगर वो देखें, अभी जो हम पिछला भी बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि ऐसी पर्सनैलिटीज जिनकी कोई अचीवमेंट किसी भी लेवल पे वो ले लेते हैं, बेस्ट चीज ये है कि वो पाकिस्तान को आके सर्व करें। सर्व करेंगे और वो रेडी हैं। मतलब मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना एग्जैक्टली, है। और एक और बात आई वुड लाइक दैट टू इज द ऐड, रियल क्रेडिट थिंग। गोज टू हर मदर एज वेल, शी वाज अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड। और क्योंकि हम उनकी फैमिली को भी जानते थे तो हमारा थोड़ा पर्सनल लेवल पे भी गपशप रही है। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हर मदर हु ग्रूम बोथ द चिल्ड्रन सो एब्सोल्युटली, वेल। जी, एब्सोल्युटली। नहीं, देखिए यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये वाली जो बातें हैं ना, कि ये लोग आके पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं और इनको खिराजे तहसीन पेश करना चाहिए कि अपनी तमाम देखें, हम दुनिया में ना अब इन लोगों को स्पेशल पर्सन कहा जाता है, यानी दे आर मोर स्पेशल देन एवरी अदर पर्सन। और अल्लाह ताला की तरफ से वाकई में इन पे बड़ी रहमत होती है। अल्लाह ताला, वो कहता है ना, एक सेंस लेता है तो अगली हिस्स एक लेता है तो दो दूसरी तीन सेंसेस एक्स्ट्रा आपके अंदर रिवाइव कर देता है। तो ये भी अल्लाह ताला की, मैं ये कहूंगा कि जिनको अल्लाह ताला सबकी औलाद को सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा मामला होता है, उन बच्चों से ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा अकीदत, ज्यादा प्यार रखें। और क्योंकि उन बच्चों में बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, वो आपके जो आम, जो हमें देखने में नॉर्मल बच्चे लग रहे होते हैं, वो उनसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी, इन टर्म्स ऑफ सोशल वर्क एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों के साथ प्यार, मोहब्बत और खूबसूरत हुस्न अखलाक के साथ पेश आए। दूसरा ये कि मेरा ख्याल से हमने बेशक के ज़ारा नईम की भी बात की, लेकिन मेरे ख्याल से जो खानसा मारिया कर रही हैं, दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग एंड वंडरफुल। कि ना सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई की, बल्कि अब वो उस पढ़ाई का एक गिव बैक देने के लिए लोगों को अपने माशरे में एक मैं एक खराज तहसीन पेश करूंगा उस माँ को भी और उसकी आगे औलाद को भी, कि जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, अपने मुल्क के बारे में भी सोच रही है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है और मेरा ख्याल से सल्यूट टू बोथ ऑफ देम। और अल्लाह ताला दोनों को सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती के साथ और अच्छा अच्छा मुस्तकबिल अता करे। इस दुआ के साथ अब हम चलते हैं जनाब हमारे अगले टॉपिक की तरफ।
जी, व्हाट्स आवर नेक्स्ट अगला टॉपिक? टॉपिक अभी आपने बोला नहीं है, मुझे हंसी आने लगी है क्योंकि आई एम श्योर आप पहले क्लिप दिखा दें, क्योंकि जो है आई मीन इट्स नॉट फनी आप बट इट इज फनी, like if I'll go run back and kick the other person then it's funny. Please show the clip first then. अच्छा, आप वो इंस्टाग्राम वाला क्लिप कह रही हैं? वही जो आपने जिसकी, हाँ जी वही। अच्छा, मुझे फिर इट्स एक नॉट मिनट फनी, दीजिए इट्स वेरी हम। एम्बैरेसिंग। अगर वही बंदा उसको पकड़ के उसके साथ ज्यादती करे तो वो तो फिर बहुत संगीन बात हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे जो मीम पेजेस पे डालते हैं तो इट बिकम्स अ फनी थिंग। अब उस लड़की, ये वाला नहीं, दूसरा वाला, लड़की वाला नहीं करना था, चलें ये कर देते हैं। आई थॉट आप लड़की वाला करेंगे। द वन आपको इसकी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। अच्छा, फॉर सम रीजन ये वाली आवाज नहीं आ रही, तो हम दूसरे वाला बेसिकली देखें। वो उसके अंदर जो ये वाला क्लिप है ना, दिस इज इन माय ओपिनियन इट्स नॉट फनी एट ऑल, लेकिन ये इट इज वेरी एम्बैरेसिंग। अब आप ये देखें। इट इज वेरी एम्बैरेसिंग, या एग्जैक्टली। नहीं दिल, आई हैव सीन के कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, वापस जाती हैं और लड़के को बालों से खींच के ना उसको ऐसे करके उठा के फेंकती है, तो फिर इट बिकम्स ब्रेव एंड देखो, यू नो हाँ काइंड ऑफ। देखो, होना ऐसे ही चाहिए। होना ऐसे ही चाहिए। इन बेगैरतों को ना सिर्फ बालों से पकड़ के इनको उल्टा लटका देना चाहिए, इस तरह के बेगैरत लोगों को। मसला माशरे का ये है कि हमारा वजीर आजम जब अवाम के साथ खिताब में या बात करते हुए ये बात कहता है कि ये रेप केसेस इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हमारे माशरे में फहाशी बहुत बढ़ गई है। माजरत के साथ अगर इस फहाशी का बढ़ना आप लाइसेंस टू रेप दे देते हैं लोगों को, तो इंतहाई अफसोस की बात है। मैं एक क्लिप जरा दोबारा दिखाता हूं और आप इस बच्ची को देखें कि मुझे नहीं पता ये कौन सी फहाशी फैला रही है बेचारी, और इसको देख के इस बेगैरत, मैं माजरत के साथ ये वर्ड यूज कर रहा हूं, हरामजादे को मैं इंतहाई माजरत चाहता हूं, लेकिन ये शख्स जो है इसको शर्म आनी चाहिए कि जब इसने ये हरकत की है। तुम अच्छा खासा एज का इंसान है बेगैरत आदमी, और वो छोटी बच्ची है जो कि सड़क पे जा रही है और उसके साथ वो ये हरकत करके चला गया। तो वजीर आजम साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनाब ये बच्ची कौन सी फहाशी फैला रही है? जैनब जो एक 6 साल की बच्ची थी वो कौन सी फहाशी फैला रही थी? इस तरह से और बेतहाशा पिछले दिनों एक कश्मीर में जिस बच्ची का केस आया था, वो बच्ची कौन सी फहाशी फैला रही थी? तो ये बातें एक वजीर आजम की तरफ से, एक स्टेट्समैन की तरफ से आना इंतहाई अफसोस की बात है। और ये खैर उनका कसूर नहीं है, मैं ये कहूंगा ये माशरे की जहनीत बन चुकी नहीं दिल, देखिए मेरे ख्याल से वो बातें जो अब हम पब्लिकली कर लेते हैं, हम पहले नहीं करते थे। थोड़ा मतलब हम शायद बहुत बोल्ड हो गए हैं, और कुछ चीजें हमारे मीडिया पे जो एक्सेप्टेबल हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हैं, पहले हमारे नहीं होती थी, लेकिन अब हम करने लग गए हैं। जैसे कि हमने ड्रामास पे भी बात की थी कि जो थीम्स हैं वो बहुत बोल्ड हैं, वो चीजें जो हम सोचते भी नहीं थे वो अब बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से लोगों की डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग होती है, तो वो बहुत जिस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कल्चर होते हैं तो बहुत वो कल्चरल वो भी ऐसा ही हो गया। इसी तरह उनकी एक्स वाइफ जो जुमैमा गोल्डस्मिथ है, उन्होंने भी कहा था कि जिस इमरान खान को मैं जानती हूँ वो कहते थे कि जो शर्म होती है वो आपकी आंखों में होती है, तो उससे लिबास से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब उन्होंने स्टेट में बदल ली है, वो वाइफ की वजह है ना, वाइफ थोड़ी पर्दे हुए इसलिए ऐसे कह रहे हो शायद, मे बी। एनीवे वो एक और बात है। देखो बात पता क्या है, हम माशरा और मीडिया जो है ना, हमारा मीडिया जो है वो दो तरह की चीजें दिखाता है। एक वो चीज होती है जो कि माशरे में हो रही होती है, और एक वो ख्याल या वो सोच होती है जो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के अंदर वो चीज आए। ये चीजें तरबियत पे होती हैं। हमने पहले भी प्रोग्राम्स में ये चीज डिस्कस की थी कि हम जब अपने निसाब के अंदर और अजीबो गरीब किस्म की चीजें की बात तो करते हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की हम कहानियां डाल देते हैं, शेर व शायरी डाल देते हैं, सब कुछ डाल देते हैं। हम औरत की इज्जत करना नहीं सिखाते। औरत छोड़ें यार, हमारे यहाँ तो बेचारे जो छोटे बच्चे लड़के हैं उनका रेप हो जाता है और कोई बताने को तैयार नहीं होता। एक चीज और बड़ी ज्यादा है कि जी पाकिस्तान में फहाशी बड़ी है, और वो है हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से। ठीक है, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में जब ये हो रहा है तो उसके बाद फिर उन मुल्कों में भी इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अब उन मुल्कों की ये एग्जांपल दी जाती है, हॉलीवुड का सीन दिखाएं।
हिपोक्रेसी दिखाएं। मैंने कल आपसे क्लिप शेयर किया था, हमारे जो साइंस की मिनिस्टर हैं, उनकी बर्थडे पार्टी हो रही थी, जिसमें एक वो कवाली शो चल रहा था, उसमें मैडम रेशम आई हुई थी, और वो फुल ऑन शो था जिसके अंदर किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। एंड लेटर ऑन मैंने एक पाक मीडिया के ऊपर एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें रेशम ने अवेयरनेस के लिए शेयर किया कि ये देखें, ये बसें खड़ी हुई हैं, मैं इस्लामाबाद से, मेरे ख्याल से वो लाहौर ट्रेवल कर रही थी, और ये देखिए किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, लोग एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। और उससे पहले फिर किसी ने कहा कि हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, और वो शो दिखा रहे हैं हेरा मानी के साथ खड़ी होके जो है वो नाते पढ़ रही है, आई एम सॉरी बट कवालियां गा रही है। सो आप अदबी लोगों की एक हद तक इज्जत करें, गलत बात मत करें, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। इट इज अ हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन देखें, असल चीज ये है कि हमारी के लिए वो उन मुल्कों में रेप केसेस बहुत ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट शेयर की जाती है फ्रांस की कि 10,000 रेप्स हुए थे एक साल के अंदर, 2010 के अंदर या व्हाटसोएवर। उसके तो उन्होंने कोई देखें, स्टैट्स डाटा नहीं उन्होंने कलेक्ट किया कि उसके रीजंस क्या थे, औरतें क्या बहुत ज्यादा मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ के जो मुल्क है ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉस यानी एक इन्फ्लुएंशियल सीट पे बैठा हुआ बंदा एक कमेंट भी पास करता है ना किसी औरत को जो कि इनअप्रोप्रिएट हो, या इवन के इनडायरेक्टली इनअप्रोप्रिएट हो, तो वो उसको हैरेसमेंट में कंसिडर करते हैं, एंड दे वो उसी डाटा में चला जाता है, उसी स्टैटिस्टिक्स में चला जाता है। ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन है। एग्जैक्टली उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, एक और चीज है जिसको कहते हैं मैरिटल रेप। मैरिटल रेप का मतलब है कि आप अपनी बीवी को भी उसकी कंसेंट के बगैर हाथ नहीं लगा सकते, जिसका पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अपनी बीवी को उसकी कंसेंट के बगैर हाथ भी लगाते हैं तो व्हाट डज दैट मीन कि वो उसको रेप कंसिडर करेंगे। तो कहने का मकसद ये है, हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें, अच्छा उनमें से एक्चुअल कितने थे कितने नहीं थे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इसके अलावा एक और बड़ी मजेदार स्टेटिस्टिक है, मैं आपको एक और चीज बताऊं। ये जितने रेप केसेस की बात करते हैं, इनमें से अक्सरियत किस तरह की कम्युनिटीज में होती है, इनको ये देखने की जरूरत है। इनमें से जो अक्सरियत है वो हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और जो अरब ममालिक के हमारे मुसलमान भाई हैं उनके अंदर, या जो अफ्रीकन मुस्लिम्स हैं उनके अंदर, और बांग्लादेशियों के अंदर, ये जो मुल्क है ना ये, और अफगानी जो है इनके अंदर, यानी जो मुसलमान मुल्क है उनके अंदर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है जो ये रिपोर्टिंग है। तो यानी जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हमें डिटेल में प्रेजेंट करना चाहिए। असल मसला है हमारी तरबियत का। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, मैं किसी तौर पे मुसलमानों को या इस्लाम को बुरा नहीं कह रहा, ये कोई गलत मतलब मत ले, पहली बात मैं पहले से क्लियर कर रहा हूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमने अपने आप को माशरे की या दुनिया के मुताबिक आगे चलाने के बजाय हमने अनफॉर्चुनेटली अपने आप को एक डब्बे में बंद किया हुआ है, और हम उसके बारे में बात करने और सोचने के बारे में, हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी बैड। और यही रीजन है कि हम आज अगर किसी इस तरह की चीज के बारे में बात भी करते हैं तो उसके अपॉलोजिस्ट निकल आते हैं। वो कहते हैं, अब अगेन मैं ये क्लिप दोबारा दिखाता हूँ, आप मुझे ये बताएं, इस बच्ची ने प्रॉपर हिजाब भी किया हुआ है, प्रॉपर कपड़े पहने हुए हैं, नथिंग इनअप्रोप्रिएट, उसके बावजूद अगर इसके साथ हो रहा है, एक बुरका पहना के, इनमें से ये एक बड़ा अच्छा एक मूवी थी, आई थिंक पाकिस्तानी मूवी थी, एक्टर इन लॉ, उसमें महविश हयात जो है वो फहद मुस्तफा को कहती है तुम बुरका पहन के बाजार में जाओ। तो इन सब हजरात को चाहिए कि ये बुरका पहन के एक एक दफा जरा बाजार का चक्कर लगा के आए, ताकि इनको पता चले कि इनके साथ होता क्या है। अच्छा, एक दफा मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जा रही थी तो मेरे हाथ में हाँ बताएं। हमारी खवातीन में सिर्फ ये अर्ज कर रहा था, वो कई तो केसेस रिपोर्ट ही नहीं करती। हमारे मुल्क में इस तरह के कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। अब यही चीज अगर किसी को कोई इनअप्रोप्रिएट हाथ लगाता है या कुछ लगाता है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो उसको वो रेप कंसिडर करते हैं, हमारे यहाँ वो रिपोर्ट ही नहीं होगा। खामोश हो जाओ, इज्जत की खातिर खामोश हो जाओ, लड़के के साथ हो या लड़की के साथ में, दोनों की बात कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो लड़कों को नहीं छोड़ते भाई। मुझे समझ नहीं आती, लड़कों में भी इनको नजर आ रहा होता है, वही इनकी दिमाग खराब हुए होते हैं।
तो इस बारे में ओवरऑल वैसे बाय द वे चाइल्ड ट्रैफिकिंग और इस तरह की चीजों के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बड़ा अच्छा आजकल एक ड्रामा चल रहा है TV1 के ऊपर, दिल ना उम्मीद तो नहीं। तो उसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिस्कस किए हुए हैं। जो लोग नहीं देख रहे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो जरूर देखें, क्योंकि उसकी व्यूअरशिप वैसे बहुत कम है। इट इज अ वेरी अमेजिंग ड्रामा। बहुत अरसे बाद मुझे कुछ अच्छा ड्रामा देखने को मिला। ये मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि एक तो व्यूअरशिप कम है इसकी, और हम दूसरे घटिया ड्रामे तो देखते रहते हैं हर वक्त। इसको भी देखें, और इट इज वेरी गुड स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी लाइन, बहुत खूबसूरत तरीके से लेकर चल रहे हैं। और आई थिंक इसको ना सिर्फ सपोर्ट करें बल्कि इन इश्यूज के ऊपर बात करें। मतलब बात बताने का ये कि इन इश्यूज पे बात करें। जी आप कुछ फरमा रही थी। मैं कुछ कह रही थी जी जी रिगार्डिंग ये मैं आपको बोल रही थी स्ट्रीट हैरेसमेंट की, और ये सारी बातें मैं अपना बता रही थी कि एक दफा मेरे साथ ऐसे हुआ है, लेकिन वो बंदा मेरा पर्स स्नैच करना चाह रहा था। बट मेरे साथ जो मतलब हम लोग जब मतलब मैं भी शाम का वक्त था, इस तरह आ रही थी, लेकिन वो स्नैच नहीं कर पाया। एंड मेरे साथ जो लोग थे, समवन स्क्रीम फ्रॉम द बैक, और वो डर के भाग गया। तो ये लोग डरपोक भी बहुत होते हैं, मतलब इनसे ऐसे ये दिमागी घबराना नहीं मरीज है ना। चाहिए। देखें ये हमारी है खवातीन दिमागी डर जाती मरीज होते हैं। देखें हमेशा जब भी गुनाह की जो मिसाल है ना, वो है ये कि वो गुनाह जो आपका दिल जिसको बुरा कह रहा है ना, वो चीज गुनाह है। तो आप सिंपल सी बात है कि इनको पता होता है कि ये गलत कर रहे हैं, अक्सरियत को पता होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो गुनाह पे फख्र करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय द वे हमारे माशरे में ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई किसी को आई एम सॉरी टू से किसी की इज्जत लूट के आता है, कुछ करता है, वो आके बड़े फख्र से अपने लड़कों में दोस्तों में बयान कर रहा होता है कि मैंने ये काम कर दिया। पता नहीं आपके कौन जिले इतने इज्जत लूटते हैं लोगों की। नहीं कोई नहीं नहीं वो लूटता बातें देखें, नहीं हमारे माशरे में ये चीजें आप मैं मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर ये चीज खासी अनफॉर्चुनेटली खासे लोग इस तरह के व्हाई दे आर बिकमिंग सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज़ दे व्हाई दे कांट टेक इट आउट। क्या इनको हम इनकी शादियां टाइम पे नहीं हो रही हैं, या फिर ये मेंटली तौर पे सिक हैं, या मुझे नहीं समझ आता। जाहिर है एक नेचुरल अट्रैक्शन तो है ना, देखो तो उसका फिर क्या नहीं, नेचुरल हमारा क्या अट्रैक्शन इसका इज अ मसाइल है? डिफरेंट थिंग। नेचुरल अट्रैक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, एक ये भी बात है। दूसरा हम लड़के और लड़कियों को बिल्कुल अलग अलग हमेशा से करके रखते हैं ना, तो वो फिर जाहिर सी बात है जब आपको कोई चीज वो नॉर्मलाइज नहीं करते, तो नॉर्मलाइज करते हैं मेरे ख्याल से। हाँ नॉर्मल फील करें, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स और इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। मैं लेकिन बाद में तो मैं आपसे लड़की का मकसद ही अगला आ जाना तो आप डर जाएं कि लड़की आ गई या लड़का आ गया। सो दैट्स हाउ वी अ लॉट ऑफ भी नॉर्मल एग्जैक्टली। और देखिए हमारे यहाँ तो ये भी मसला है ना अनफॉर्चुनेटली, जो कि हमारे छोटे जो इलाके होते हैं, जिस तरह जो गरीब इलाके हम जिनको कह सकते हैं, उनके अंदर तो लड़कों बेचारों के साथ बड़ा कुछ हो रहा होता है। अब ये आई थिंक कसूर का वाकया था जहाँ पे मास्टर जो था वो लड़कों की गलत मूवीज बना के तो इंटरनेशनली बेचा करता था। तो ये चीजें इंतहाई एनीवेज हमारा माशरा पता नहीं किस तरफ जा रहा है। आई थिंक वी नीड टू थिंक अबाउट इट, और हमें इन चीजों के ऊपर बात करने की जरूरत है। जो असल चीज है वो ये है कि हमें इन चीजों पे बात करने की जरूरत है, और बात करके ही हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि हम इन चीजों की तौजीहात पेश करें कि ये चीजें इसलिए हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं। ये चीजें किसी वजह से भी हो रही हो, हमें इनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और उन वजूहात को जरूर हमें एड्रेस करना चाहिए। लेकिन साथ में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अब वो बेचारा क्या करे उसके साथ, तो ये तो नॉर्मल चीज है ना, ये नहीं करना चाहिए। ये चीज गलत है कि लोग क्या करेंगे उनके साथ। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप उनकी वजूहात पे काम ना करें, आप वजूहात पे जरूर काम करें, लेकिन असल चीज जो है वो ये है कि जो ये कर रहा है वो गलत कर रहा है, चाहे जिस मर्जी वजह से कर रहा है, नो मैटर व्हाट, आपको इस चीज को कंडेम करना है और हर सूरत में करना है, तो तभी ये माशरा ठीक होगा। तो एनीवेज इस दुआ के साथ कि हमारा माशरा किसी बेहतर सिम्त की तरफ रवां दवा हो, हम अपने प्रोग्राम जो है उसका इख्तिताम करते हैं। आप बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स थे मरियम बाय द वे आज, और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह के सोशल इश्यूज जो हैं उसके ऊपर आपके साथ मजीद बात करते रहेंगे। अगर आपको हमारी because you know this all is हाँ सोशो पॉलिटिकल
एग्जैक्टली। Yes. तो अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई बात पसंद नहीं आती तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में जरूर बताइए, हम इंशाल्लाह अपनी इस्लाह करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और हम दोनों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।